नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेखपाल एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र से इस क्लास में दोस्तों 14 है। यदि आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो दोस्तों 35 क्वेश्चन सही करके दिखाइएगा। टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। 1 का 3 आएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। बी का 1 आएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। सी का 2। और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले। डी का 4 आएगा। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट विकल्प है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? राइट विकल्प आपने चुन लिया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट विकल्प है, 1526 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3 है। प्रथम ओघल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? राइट विकल्प आपने चुन लिया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। मद्रास की संधि के साथ में प्रथम ओघल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर आपका 4 है। सैंडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? पूछा जाता है कि सैंडलर आयोग किस सन से संबंधित है? 1917 से। इसको बनाया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए। सी विकल्प यहाँ पर सही था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ किया था बिहार के चंपारण में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 6 है। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? राइट विकल्प है ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाएं। तो डी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 7 है। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? राइट विकल्प ऑप्शन बी रहेगा, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इनमें से किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भाग 4A में। ए विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? दोस्तों आगे क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल के आएंगे। आप टेस्ट को पूरा ही वॉच कीजिएगा। टारगेट आपको दिया हुआ मैंने। यदि आपने 35 सही किए हैं तो आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का है। राइट होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। प्रश्न नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो राइट विकल्प है ऑप्शन बी, कायांतरित चट्टान। ये ही अत्यधिक दबाव या अत्यधिक ताप द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है। स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बना है? तो राइट होगा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को मिलाकर ये बना है। बी राइट था। प्रश्न नंबर 13 है। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है लेखपाल एग्जाम के लिए। रबी फसल है चना। चना आपकी रबी की फसल होती है, जबकि चावल, बाजरा, कपास ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। डी राइट है। गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? राइट विकल्प ऑप्शन बी रहेगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार इससे संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की
संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी? जो दूसरे वाली पंचवर्षीय योजना थी यह आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर, और फर्स्ट वाली हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, सी.डी. देशमुख। ये दोस्तों वित्त मंत्री भी हुए हैं और आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं। प्रश्न नंबर 19 है, रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का एमएसपी क्या था? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और साथ में देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प ऑप्शन सी 2425 और 2500। बताइए आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी 2425। ये तो दोस्तों 24 और 25 के लिए था, 25 और 26 के लिए क्या होगा? गेहूं का एमएसपी ये हो जाएगा 2585। ठीक है, इसको याद रखना है, ये लेटेस्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर होगा मणिपुर। यदि आपने भी मणिपुर लगाया तो एक अच्छी बात है। समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को कहते हैं? क्या ऊतक कहेंगे, कोशिका कहेंगे, अंग प्रणाली, मांसपेशियाँ? डी राइट है। क्या कहेंगे इसको? अंग प्रणाली। नेक्स्ट विकल्प, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। वयस्क मनुष्यों में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात है? अच्छा प्रश्न है। आंसर है इसका ऑप्शन ए 2:3। आपने यदि पढ़ा होगा तो याद रखना है 2:3। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीटीआर का पूर्ण रूप है? सीटीआर का कैथोड रे ट्यूब। डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लीवर में संचित होता है? विटामिन के, डी, ई। तो ये सभी दोस्तों लीवर में संचित होते हैं। डी विकल्प सही था। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? देख रहे होंगे लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों प्रश्नों का। तो स्वतंत्रता के समय 85% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी जनसंख्या, 15% शहरी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 27, जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई थी? ग्रामीण समाज विकास से प्रश्न है। कलेक्टर घटना चक्र में स्पष्ट क्वेश्चन दिया गया है। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया था? राइट है ऑप्शन बी, SFDA और MFLA। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी VBG रामजी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? देखिए नाम चेंज हुआ है, नाम याद रखना है VBG रामजी याद रखना है। और 125 दिनों की ये गारंटी देता है रोजगार की। पहले 100 दिन की गारंटी थी और 125 दिन की गारंटी है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है? एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक, दोनों में से आंसर चुन लीजिए। चलिए दोस्तों, यदि बी चुना है तो सही है, वर्ल्ड बैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर आपका 31 है, पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक हैं वासुदेव देवनान। बी राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 है, 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया या प्रदान किया गया।
और यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यदि सी चुना है तो गलत है, पहला ही सही है। ये 15वीं महिला नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये कौन सी महिला बनी है। 26 से 27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आतंकवाद निरोधी सम्मेलन है ये। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ए राइट है। प्रश्न नंबर 34, 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या था इसका? ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों ही सही है, सी विकल्प राइट है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 35, 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य 2026 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। राइट है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। मिलन कहाँ होगा? विशाखापत्तनम में। मिलन है विशाल के साथ। नेक्स्ट, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? राइट होगा सुंदरवन, सी सही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो डी यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से, बी राइट है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टिस, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दर्शाता है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, और दोस्तों बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, कूट के माध्यम से सही का चुनाव करना है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी तो सही है, क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट सही हैं। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित पृथ्वी का सर्वाधिक वर्धित पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जियोम, स्थलमंडल, जियोमंडल। तो राइट है डी, जियोमंडल। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, भंडार। राइट है ऑप्शन ए, वनों को काटना। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही का उत्तर का चुनाव करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, हाथी प्रोजेक्ट 1992। तो आप आसानी से आंसर चुन सकते हैं। वन के बाद में थर्ड आएगा और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। प्रश्न नंबर 44, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? राइट विकल्प चुन लीजिए, प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी सही है। प्रश्न नंबर 45, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। यहाँ पर देखिए मिशन और प्रारंभ करने का वर्ष दिया गया है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। 45 में से आपने कितने सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि आपने 35 किए हैं तो कमेंट कीजिए, यदि कम किए हैं तो भी कमेंट कीजिए। सेशन कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो राइट है ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4 सभी एक दूसरे के सामने सही सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। धन्यवाद दोस्तों।